सिंह राशि वालों, आप सभी को जून के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों, जून का महीना आ गया है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए मासिक राशिफल में जानते हैं जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक शेर है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है। साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। हालांकि ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के चलते उसे बचा नहीं पाते हैं। यह इनके स्वभाव का बड़ा अवगुण है। कई बार इनका पैसों के लेनदेन को लेकर मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद भी हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी वाला होता है। हालांकि ये बड़े साफ दिल और लगनशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव है। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को ऊ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि की जून 2025 की 16 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि की जून महीने की 16 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहकर आपको अपने तक सीमित बनाएंगे। आप गहन चिंताओं में और गहन सोच में रहेंगे। लोगों को आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। स्वभाव में कुछ क्रोध रहेगा क्योंकि मंगल महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में और प्रथम सप्ताह में आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध दशम भाव में विराजमान रहकर आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे और उसके बाद एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थितियां इस महीने रहने वाली है। खर्च भी लगे रहेंगे, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में अच्छी आमदनी देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। बृहस्पति महाराज की कृपा प्रेमी युगल को प्राप्त होगी। वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव के बावजूद बृहस्पति महाराज की कृपा से रिश्ते चलते रहने की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा है। आप अपनी प्रतिभा से अच्छा काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश जाने की संभावना महीने के पूर्वार्ध में अच्छी रहेगी। तीसरी भविष्यवाणी, जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी दक्षता का परिचय समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी जड़ें मजबूत होंगी। 6 तारीख को बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहने वाले हैं। इससे आपकी स्थिति प्रबल होगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। चौथी भविष्यवाणी, जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार 29 तारीख से पहले आपके तबादले के योग बन सकते हैं।
उसके बाद शुक्र महाराज दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कार्यक्षेत्र में आराम का माहौल बनेगा और आपको अपने काम में आसानी होगी। सप्तम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे व्यापार में कुछ उथल-पुथल हो सकती है। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। नीति पर चलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए मध्यम रहेगी। पांचवी भविष्यवाणी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार एकादश भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाए रखेंगे। आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी। लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आमदनी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे क्योंकि खर्च बढ़ते रहेंगे। अचानक से कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे, जिससे आर्थिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करके आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। छठवीं भविष्यवाणी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार इसी दौरान 7 तारीख को मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी। एक तरफ खर्चों में कमी आएगी, दूसरी तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के द्वादश भाव में चले जाने से फिर से कुछ खर्च बढ़ेंगे। लेकिन शुक्र महाराज 29 तारीख से दशम भाव में आकर आपकी आमदनी में तेजी लेकर आएंगे। आपको संपत्ति संबंधित मामलों में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपने शिक्षा अथवा सरकारी क्षेत्र के शेयरों में निवेश किया हुआ है तो आपको इस दौरान अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। सातवीं भविष्यवाणी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, जो वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए आपको चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर वाहन दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। आपको अनियमित रक्तचाप का सामना भी करना पड़ सकता है और नेत्रों में समस्या हो सकती है। अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति भी स्वास्थ्य में कमी का इशारा करती है। आठवीं भविष्यवाणी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार 22 तारीख से बुध महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज आपकी राशि में आकर केतु से युति करेंगे और मंगल केतु अंगारक दोष बनाएंगे, जो आपके अंदर क्रोध बढ़ाएंगे। रक्त में अशुद्धि या रक्त संबंधी समस्याएं या किसी प्रकार का त्वचा संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष रूप से दूसरे सप्ताह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बनाए रखें और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। नौवीं भविष्यवाणी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज एकादश भाव में पूरे महीने बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक दूसरे को परिपक्व प्रेमी प्रेमिका के रूप में पहचाने सकेंगे। आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। आप एक दूसरे को तवज्जो देंगे। आप अपने प्रियतम को यदि विवाह के लिए प्रस्ताव देंगे तो उसमें भी स्वीकृति मिल सकती है, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं।
अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन वह आपकी परीक्षा के लिए होंगी। आपके रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी। 10वीं भविष्यवाणी। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी और मंगल की दृष्टि महीने की शुरुआत में तीसरे भाव पर होगी, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन सूर्य और बुध दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेंगे और परेशानियों में कमी आएगी। 6 तारीख से बुध और 15 तारीख से सूर्य आपके एकादश भाव में जाएंगे। 11वीं भविष्यवाणी। सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस माह आपको कभी चीजें अपने अनुकूल तो कभी प्रतिकूल नजर आएंगी। माह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। इस दौरान आप अपनी बुद्धि और विवेक से सभी चीजों को बेहतर तरीके से निपटाने में कामयाब होंगे। करियर कारोबार में प्रगति होती नजर आएगी, लेकिन माह के दूसरे सप्ताह से अचानक से अनचाही समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी सेहत और शत्रुओं के चलते परेशानी का अनुभव होगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत सहयोग न मिलने से मन खिन्न रहेगा। 12वीं भविष्यवाणी। सिंह राशि के जातकों को इस दौरान अपना ईगो और हठ त्याग कर लोगों को मिला जुलाकर चलना उचित रहेगा। माह के उत्तरार्ध में सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस दौरान आपके कार्य थोड़े कठिनाई के साथ लेकर अंततः बन जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2025 आत्मबल और संकल्प का महीना है। अनुकूल ग्रहों की स्थिति खुशियां लाएगी। आकस्मिक धन लाभ होगा। आर्थिक मामलों में विवेक आवश्यक है। महीने के अंत में निजी संबंधों में गहराई आएगी। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। 13वीं भविष्यवाणी। सिंह राशि के जातकों के लिए यह माह आत्मनिरीक्षण, साहस और संतुलित दृष्टिकोण का समय है। जहां जीवन के कुछ पक्ष आपको चुनौती देंगे, वहीं आपके भीतर की शक्ति, आपकी योजना और दूरदृष्टि उन चुनौतियों को अवसर में बदल सकती है। गर्जने से अधिक जरूरी है संयम और सामर्थ्य से आगे बढ़ना। यह समय है अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर उसे कर्म के माध्यम से प्रकट करने का। महीने की शुरुआत में भौतिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से सुखद होगा। कुछ मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति से प्रसन्नता में वृद्धि होगी। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आएगी। 14वीं भविष्यवाणी। सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना आत्मबल और संकल्प की कसौटी लेकर आया है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल बन रही है। जीवन में खुशियां आएंगी। बाधाओं के बीच आशा की ज्योति जगमगाने लगी है। विरोधी आपको मानसिक रूप से विचलित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और आत्मनियंत्रण उन्हें पराजित कर देगा। कार्यक्षेत्र में कोई अहम निर्णय लेना लाभकारी रहेगा। आपकी सलाह से किसी को मार्गदर्शन और लाभ मिलेगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी पुराने संबंध में दोबारा मधुरता लौटेगी और व्यावसायिक संधियों में मजबूती आएगी। 15वीं भविष्यवाणी। दूसरे सप्ताह आपको जटिलता और सरलता का एक मिश्रित अनुभव होगा। कुछ बातें पहले उलझी हुई लगेंगे, लेकिन भीतर से वे मिठास लिए होंगी। कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल अपेक्षाकृत कम मिल सकता है। धैर्य बनाए रखें।
माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता संभव है। किसी प्रियजन के नकारात्मक व्यवहार या वाणी से मन को चोट पहुंच सकती है। शारीरिक दृष्टि से भी सचेत रहें। खासकर मांसपेशियों, नसों या जोड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है। 16वीं भविष्यवाणी। माह का अंतिम सप्ताह निजी संबंधों और आत्मिक संतुलन के लिए विशेष है। जीवन साथी की यात्रा या व्यस्तता के कारण आपका मन कम लगेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी और आपसी समझ मजबूत होगी। आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं। वह आपके करियर में नई दिशा देने वाला बन सकता है। रचनात्मक कार्यों, लेखन, संगीत, कला या शोध से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह समय अवसरों से परिपूर्ण है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा एवं नारायण कवच का पाठ करें। उपाय: आपको प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। अच्छी सी गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वा कर शुक्ल पक्ष के दौरान बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय में अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। किसी मंदिर में ध्वजा लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको प्रत्येक रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।